हम मनुष्य विभिन्न आधारों पर कितना भी क्यों न लड़ लें, पर धरती के सभी मनुष्यों का आपस में ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतु के साथ भी सह अस्तित्व है, जिसे स्वीकारना जीवन को समग्र रूप से स्वीकारना है। यही शायद प्रकृति, पर्यावरण और आज के बढ़ते अकेलेपन का स्थायी समाधान भी है। समीना खान ने इसी को आधार बनाकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है, पनाहगाह, जो वनमाली के ताज़ा अंक में प्रकाशित है। कहानी की शुरुआत में एक अंग्रेजी फिल्म टॉय स्टोरी मेरे ज़हन से गुजरी, पर यह कहानी अपने आप में अनूठी और मौलिक कहानी है और हिंदी साहित्य के पाठकों को एक नया पौष्टिक फ्लेवर देती है। कहानी की शुरुआत होती है दरवाजे पर लॉक लगाए जाने की कट कट की आवाज़ से। पिछले 2 साल से मिसेस रूथ इस घर में अकेले रह रही हैं। बेटा अपने पास बुलाता है, पर वो कहती हैं जब तक रह सकती हूँ यही ठीक है। वक्त गुजारने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय घर से कुछ दूर ओल्ड एज होम में बिताती हैं। इस तरह से दिन कट जाता है। कहानी उनके जाने के बाद से शुरू होती है, जहाँ अकेले घर में एक अनोखी दुनिया जीवंत होती है। सबसे पहले डायनासोर की वंशज छिपकली फोटो फ्रेम के पीछे से निकलती है और फोटो पर सवार होकर दुनिया का जायजा लेती है। फिर फ्रिज के पीछे से निकलती है कमसिन चूहिया। कंक्रीट के घरों में उसे बिल नसीब नहीं है, तो ऐसे ही काम चला लेती है। कॉकरोचों को तो वैसे भी बंद नालियों में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर खाली घर में निकलते हैं थोड़ा तफरी करने के लिए। देखें भारी दुनिया में चल क्या रहा है। मेज पर पड़े स्प्रे से जान बचाते हुए सिंक में थोड़ा सा अन्न ढूंढते हैं। पुताई और सफाई में बार बार हटाई गई मकड़ी जाला बुनने की अपनी कला आजमाने लगती है, चाहे बटन भरी क्यों ना बुने। वैसे मकड़ी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि उसको गंदगी फैलाना वाला क्यों माना जाता है। वो तो कीट पतंगे खा के घर की सफाई करती है। पंखे के ऊपर ढक्कन में तिनका जोड़कर घर बनाने वाली चिड़ी चिड़ा थोड़ा उड़ने के मूड में आ जाते हैं, जिससे बाहर ताक लगाए बैठी बिल्ली के हाथ से चूहिया निकल जाती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मच्छरों को है। उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि दरवाजे अब जालीदार हो गए हैं, स्प्रे और मच्छरदानी की व्यवस्था हो गई है। अब इतने में ही उन्हें जीवन बचाना भी है और चलाना भी है। चूहिया की अपनी परेशानी है। पहले लोग जो है अनाज लाते थे, तो चूहिया आराम से खाती पीती रहती थी, लेकिन अब तो कटोरे दान में भी रोटियां नहीं रहती हैं। तो इस तरह से जो उनकी दिक्कतें हैं, कहानी उनके बारे में भी बताती चलती है। अब मिसेस रूथ के जाने के बाद हमको ये लगता है कि ये सारे जो जीव जंतु हैं तफरी करते हैं, लेकिन पूरा वर्णन पढ़ते हुए मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां याद आती हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं प्रकृति नटी के कार्यकलाप। उन्हें इन जीव जंतुओं को कहीं मिसेस रूथ का इंतजार भी है, क्योंकि उनकी दिनचर्या का एक खास हिस्सा है मिसेस रूथ का जाना और मिसेस रूथ का लौट करके आना। इसलिए जैसे ही वो लॉक खोलती हैं और लॉक खोलने की आवाज़ आती है, तो फिर से सब सतर्क हो जाते हैं। कहानी खाली सूखे सिंक, फ्रिज में एक टाइम बनाकर रखा गया और 3 टाइम का खाना, बिस्तर पर कई दिन पहले गिरे तिनके के माध्यम से वृद्ध मिसेस रूथ का एकाकीपन और इस उम्र में रोज़मर्रा के कामों में पहले जैसी चुस्ती में असमर्थता या विरक्ति की मार्मिक वानगी प्रस्तुत करती है। मिसेस रूथ वापस घर का दरवाज़ा खोलते ही चूहिया वापस फ्रिज के पीछे छिपकली तस्वीर के पीछे जैसे गुड नाइट कहकर खिसक ली हो। और कॉकरोच, उन्हें तो वैसे भी बंद नालियों में रहने की आदत है। जब धरती पर कुछ नहीं बचेगा तब कॉकरोच बचेंगे के तथ्य से इतर ये कहानी कॉकरोच से घृणा की जगह आपकी दुनिया का साथी बना देती है। मिसेज रूथ भी इन सब से बेखबर नहीं है। तभी तो बेटे से फ़ोन पर कहती हैं, मैं अकेली कहाँ हूँ, और छिपे हुए साथियों से गुड नाइट कहकर सो जाती हैं। कहानी की एक लाइन बहुत कुछ कह देती है। सीधी सादी भाषा में प्रकृति में सह अस्तित्व के महत्व को दर्शाती महत्वपूर्ण कहानी है। इसके साथ ही उन छोटे जीव जंतुओं को जिन्हें हम अक्सर नकारते चलते हैं के जीवन में विकास के साथ आए परिवर्तन को भी रेखांकित करती है। ये कहानी कहती है कि ये धरती केवल मनुष्यों की बपौती नहीं है। हर जीव जंतु प्रकृति माँ की संतान है और उसे भी जीने का उतना ही हक है। दूसरा, यहाँ कोई अकेला नहीं है। जब प्रकृति बनाने वाले ने इतनी सुंदर दुनिया
बना रखी है।